लगेगा, लिखा लिखाया ले आता हूं। अब देखिएगा, देशज शब्द वे जिनकी उत्पत्ति या स्रोत ज्ञात नहीं होता, कि ये कहां से आए हैं, ये स्रोत लिखा हुआ है, ये कहां से शब्द आए हैं इनका ज्ञात नहीं होता है। अर्थात संस्कृत के इतर मतलब संस्कृत से अन्य भाषा जैसे भारतीय भाषाओं के शब्द देशज होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों, देखिए जो ना संस्कृत के हों ना संस्कृत से बने हुए हों, तो ना तो तद्भव हो ना तत्सम हो। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगणंत शब्द भी देशज शब्द होते हैं। कुछ ध्वनि के आधार पे, ध्वनि आदि के अनुसार अनुकरण पर रचित क्रियाएं जिन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं, देशज शब्द कहलाती हैं। जैसे आपने कह दिया अनुकरण, जो देशज शब्द होते हैं आपके अनुकरणात्मक, जैसे आपने कह दिया हिन हिनाना, हिन हिनाना ये कैसा शब्द है, हिन हिनाना ये देशज शब्द है। आपने कहा चिंगाड़ना, ये कैसा शब्द है, ये आपका देशज शब्द है। आपने कहा गुर्राना भौंकना, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है ना। आपने कह दिया ठनठनाना या ठनठन, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो देशज शब्द जैसे लड़का खिड़की, लड़का खिड़की, लोटा ढमढम, छपाक छपाक, छपाक छपाक भौंकना, खचा खच शब्द आया था, खचा खच भरा है, लबालब लबालब, ये सब देशज शब्द हैं। सरपट, धड़ाम, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब देशज शब्द हैं। कुछ और देशज शब्द होते हैं, जैसे आपने कहा जूता, कैसा शब्द है, देशज शब्द है। आपने कहा तेंदुआ, कैसा शब्द है, देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। आपने कह दिया खिड़की, कैसा शब्द है, बोलो सर देशज शब्द है। पगड़ी कैसा शब्द है, बोलो सर देशज शब्द है, पगड़ी, ठीक है ना। पगड़ी कैसा है, बोलो सर देशज शब्द है। तेंदुआ देशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है आपका। तो ये सब क्या है, बोलो सर ये देशज शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये देशज शब्द हो गए, पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खचाखच, हाँ बिल्कुल। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, आप लोग सेशन शेयर नहीं करते, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे, सच बता रहा हूं। तो सेशन शेयर वेयर कर दिया करो। अब देखो क्या कह रहा है, ये देशज शब्द दो प्रकार के हो गए, एक तो अनुकरण रहित और एक अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक जो ध्वनि के आधार पर बनाए गए, अनुकरण रहित आपके ये हो गए जो बिना सुन के बनाए गए, ऐसे ही शब्द से उठा लिया गया। अब कुछ विदेशी शब्द आते हैं, ये क्या है, आपके विदेशी शब्द। कैसे शब्द है, विदेशी शब्द। ध्यान दीजिएगा, इनकी ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा। ये सब आपके विदेशी शब्द हैं। तो विदेशी शब्द केवल समझिएगा, जैसे तुर्की भाषा के ज्यादातर देखोगे मारकाट वाले होंगे। क्या बोलेंगे, मारकाट से संबंधित तुर्की शब्द होंगे, आप लिख लीजिएगा, ज्यादातर मारकाट से संबंधित तुर्की शब्द। जैसे चाकू देखो मारकाट वाला है। कालीन भैया, मिर्जापुर में कालीन भैया मारकाट वाले हैं। जैसे आपने कहा दरोगा मारकाट वाला है। आपने कह दिया बीवी, जिसकी शादी हो गई उससे पूछो, बीवी बहुत मारकाट करती है, तो क्या बोलेंगे, बीवी। जैसे आपने कहा बेगम, यहां पे लिख देता हूं, आपने कहा बेगम, बेगम क्या है, ये बड़ी मारकाट वाली, भाई शादी जिसकी हो गई है उससे पूछो बेगम के बारे में, बताएगा। तोप देखो मारकाट वाला है। कैंची देखो काटती है। चमचा भी वैसे ही है, लाश भी वैसे ही है। एक शब्द आता है आवारा, आवारा भी वैसा है। तो दरोगा को याद रखिएगा, दरोगा है क्या, बिल्कुल दरोगा को याद रखना है आपको। बीवी को याद रखना है, बेगम को याद रखना है, बीवी तो मत भूलिएगा। आवारा शब्द को याद रखना है, चाकू को याद रखना है, कालीन को याद रखना है, कैंची को याद रखना है। ये जो शब्द है आपके, और चमचा भी, ये शब्द कहां के हैं, तुर्की भाषा के शब्द है, ध्यान रखेंगे, मारकाट वाले शब्द। पुर्तगाली के शब्द जो है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। घर गृहस्थी से संबंधित शब्द जो होंगे, घर गृहस्थी से संबंधित ज्यादातर शब्द कैसे होंगे, घर गृहस्थी से संबंधित। जैसे कमीज, बाल्टी, गोभी, गमला देखो घर गृहस्थी से संबंधित है। चाबी भी उसी में आ जाएगा, अलमारी भी उसी में आ जाएगी, आलपिन भी उसी में आ जाएगी, पिस्तौल भी है, पादरी हो गया, तौलिया, क्या बोलेंगे, तौलिया, तौलिया भी उसी में आ जाएगा, बाल्टी भी उसी में आ जाएगी। तो ये सब कहाँ के शब्द है, कमरा भी उसी में आ जाएगा, अगर नहीं लिखा मैं लिख देता हूं, कमरा शब्द भी इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। ये शब्द कैसे, बोलो सर ये सब के सब, जो जितने भी ये शब्द हैं, ये सब के सब आपके देशज भाषा वाले। बिल्कुल टॉपिक वाइज चालू किया है क्या, बिल्कुल आईटीबीपी जी, क्या लग रहा है आपको। अच्छा, उसके बाद चीनी भाषा, मतलब चाइना से आए हुए हैं। तो चाइना से ऐसे लीची, चिंग चोंग चाई वाले जितने भी शब्द हैं सब चाइना से आए हैं। चाइना के शब्द याद करना बड़े आसान है। अगर आपसे कोई पूछे, 4 ऑप्शन देगा, आपसे कोई पूछे बताओ चाइना की राजधानी कौन है, चाइना का राष्ट्रपति कौन है, तो एक में देगा ऐसे राष्ट्रपति देगा द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद वहां का लिख देगा, एक पाकिस्तान का लिखेगा, एक नेपाल का लिख देगा, एक चाइना का लिख देगा। ऐसे ही पहचान जाओगे, क्या होगा, चिंग चोंग चाइंग करके कुछ नाम होगा, तुरंत पहचान जाओगे। तो आपने एग्जाम में देखा होगा, बहुत ही कम पूछा जाता है। लीची हो गया, चाय हो गया, चीकू हो गया,
पटाखा भी यहीं का है, पटाखा, और तूफान भी यहीं का है, चाउमीन तो जानते ही हो यहीं का ही है। तो लीची हो गया, चाय हो गया, ये दो शब्द आपको याद रखने। फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द जो होते हैं ना, तो ये आपके ज्यादातर मतलब ऐसे रेस्टोरेंट हो गया, कारतूस है, कूपन है, ठीक है ना, और अंग्रेजी, अंग्रेज है, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज। उसके बाद डच भाषा से आए हैं आपके, तुरुप, बम, ड्रिल, स्काउट, ये आपके डच से आए, इनको अलग कर दीजिएगा। रेस्टोरेंट आपका कहां का है? फ्रांस का है। कारतूस भी फ्रांस का है, कूपन भी फ्रांस का है। अरबी भाषा के जो शब्द है ना, वो ज्यादातर कानून से संबंधित शब्द हैं। कहां से? जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर कानून से संबंधित होंगे। कानून से संबंधित कैसे होंगे जरा समझिएगा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन नहीं मिल रहा है क्या? इंसाफ, योर ऑनर। तो तारीख देखो कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। क्या बोलेंगे? तारीख। तारीख शब्द कहां का है? बोले सर यहीं का। आपने कहा यार हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो इंसाफ भी यहीं का है। आपने कहा मुझे अदालत जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? अदालत जाना पड़ेगा, तो बोले सर अदालत भी यहीं का शब्द है, अदालत। आपने कहा कुछ भी हो जाए मैं मुकदमा जरूर दायर करूंगा, तो देखो मुकदमा लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है, यहां मैं लिख देता हूं। आपने कहा मुकदमा। आपने कहा कुछ भी हो जाए मैं तुम पे दफा तो जरूर लगाऊंगा, दफा भी यहीं का शब्द है, ठीक है, दफा भी यहीं का शब्द है। कहीं सबसे बड़ी अदालत किसकी? बोले सर अल्लाह की। अल्लाह भी कहां का शब्द है? बोले सर अल्लाह भी यहीं का शब्द है, ठीक है ना, अल्लाह। औरत का क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वकील, वकील के पास जाओगे, वकील भी यहीं का शब्द है। आपने कह दिया भैया दावत भी यहीं का शब्द है। हाजिर, हाजिर हूं, अदालत में कहा जाता है हाजिर हूं, वहीं का शब्द है। उसके बाद क्या बोलेंगे? औरत भी वहीं का शब्द है, देखो। औलाद भी वहीं का शब्द है। इमारत वहां का है, किस्मत है, किताब है, दाखिल है, इज्जत है। लेकिन जो मैंने ऊपर शब्द लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। गिल्स को छोड़ के सब कोई आई लव यू, बाकी सबको छोड़ के इनका क्या नाम है? एग्जाम, सरकारी रिजल्ट, तुम बाय लव यू, अभी कर रहा हूं मैं तुम्हें बाय लव यू। दोबारा मैसेज अगर आया ये वाला तो तुम बाय लव यू हो जाओगे 2 मिनट में, ठीक है। चलो अगला देखिएगा। फारसी भाषा से, फारसी भाषा से रिलेटेड शब्द जैसे अफसोस हो गया, आतिशबाजी हो गया, आमदनी हो गया, अंगूर है, अनार है, औलिया है, आफत है, आवाज है, कबूतर है, किसमिस है, खामोश, गवाह, गुलाब, चश्मा, चिराग, जहर, जिंदगी, दवा, जागीर, तनख्वाह, दंगल, पाजामा, देहांत, परवाह, बीमार, मुर्गा, लश्कर, सरकार, सरदार, ये सब कहां के हैं? फारसी से लिए गए, ठीक है। हाँ, अभी इनको ब्लॉक लव यू हम करेंगे। निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशी शब्द, विदेशी शब्द कौन सा है आपको बताना है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो विदेशी शब्द, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है क्या? चिड़िया, तेंदुआ, जूता, औजार, रोड़ा, बुलबुल, ठीक है। क्या बोलेंगे? रोड़ा है, बुलबुल है, आपको बताना है कहां के शब्द। अब देखो रोड़ा, बुलबुल, तेंदुआ, जूता, ये सब देशज शब्द हैं आपके। ये सब क्या है? बोलो सर ये सब देशज शब्द हैं। लेकिन आपका एहसान और कमाल ये क्या है? बोलो सर ये विदेशी शब्द हैं। तो जब आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे होगे, मैं आपको बता दूं, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि ये किस देश का है, ये किस देश का, ऐसे नहीं पूछेगा। सीधा पूछेगा, आपने 2024 वाला पेपर देखा होगा, सीधा पूछता है ये देशज है या विदेशज है, निम्न में से छांटिए। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण कौन सा होगा? लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए, आप इसको अच्छे से जान पाए। देखिए औरत, अल्लाह और अक्ल, ये कहां के हैं? तो बोलो सर ये अरबी भाषा से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? ये आपके अरबी भाषा से लिए गए हैं। आवाज, अभी आपने पढ़ा आवाज, ये कहां का शब्द है? देखो आवाज कहां था? फारसी भाषा। ये रहा आपका आवाज। तो आवाज कहां का शब्द है? बोलो सर आवाज आपका फारसी भाषा से लिया गया है। और यहां क्या पूछा है आपसे? यहां भी पूछा फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। क्लियर हो रहा है सभी को? कह रहा कि चमचा किस भाषा का शब्द है? तो चमचा, दरोगा, लाश, बेगम, बीबी कहां का बताया था मैंने? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी या उर्दू। कैंची और लाश हो गया, आवारा हो गया, दरोगा हो गया, ये सब आपके तुर्की भाषा से लिए गए हैं। ज्यादातर मारपीट वाले कहां से लिए गए? बोलो सर तुर्की भाषा से। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, जरा बताइएगा। अब सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है। देशज
और विदेशज, केवल छांटना है, केवल समझना है कि यार ये विदेशज है, ये देशज है, ये नहीं पूछेगा कौन से देश का है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए, जब आप पेपर हॉल में बैठो तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो फारसी है, ये तो विदेशी होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, देशज शब्द कौन सा होगा। लीची कहाँ का है, तो बोलो सर लीची आपका चाइना का है, चीनी भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया, बोलो सर ये आपका चीनी भाषा से लिया गया है। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद आपसे क्या कह रहा भैया लुथमा कहां से लिया गया, जरा बताओ। तो लुथमा आपका तिब्बती से लिया गया, ये आपका तिब्बती वाला है। अच्छा, चीनी हो गया, चाय हो गया, चीनी भाषा का चाय हो गया, आपने सुना है। और क्या था चीनी भाषा का, और क्या था, चाय था। उसके बाद क्या बोलेंगे, आपका लीची था, चीकू भी आ जाएगा, पटाखा भी आएगा, तूफान आएगा, चीकू, पटाखा और तूफान। तूफान, तूफान कह रहे थे हम लोग, यूफान कह रहे थे हम लोग, तूफान रहने लगे। एटलस कहाँ का है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। एटलस कहाँ का है, बोलो सर एटलस जो है वो अंग्रेजी या यूनानी कहिएगा इसको, यूनानी भाषा से आया, यूनान से। ठीक है, बचा कौन सा, टोटी। आपने कहा भैया तुम्हारे नल की टोटी खुली रह गई है, तो टोटी, ये सब देशज शब्द, जितने ऊट पटांग शब्द होंगे ना वो सब देशज शब्द होंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है आपको बताना है। विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, उर्दू नहीं है, कमाल नहीं है, दातून नहीं है, या कमीना नहीं है, आपको बताना। देखिए उर्दू जानते हो कहां का शब्द है, उर्दू जो है ये तुर्की भाषा से लिया गया है। उर्दू जो शब्द आया है, बेसिकली जो उर्दू शब्द आया है। विनय भैया पास प्रो के लिए कोई डिस्काउंट है, नहीं है क्या, बिल्कुल है पास प्रो के लिए डिस्काउंट। उसके लिए आपका विनय पास है, विनय पास, VINAY PASS, ये विनय पास है, इसको लगा देना, पूरा कोड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा तुमने भाई कमाल कर दिया, तो कमाल कहाँ का शब्द है, बोलो सर कमाल तो अरबी भाषा का शब्द है। कहां से लिया गया, अरबी भाषा का शब्द, मतलब ये भी कौन सा हो गया, विदेशी हो गया। का बड़ा कमीना आदमी है भाई, कमीना कहाँ का है, फारसी शब्द है, ये फारसी भाषा से लिया गया। बचा कौन सा, दातून। तो दातून ये क्या है, दातून ये आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है मेरे भाई। और इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर दंत धावन होता है, दंत धावन बोला जाता है, ये इसका तत्सम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत टाइट मतलब बहुत टफ तो नहीं लग रहा है आप लोगों को। कह रहा कि सीलबंद शब्द कैसा होगा, जरा बताइएगा। ये सीलबंद है, देखो ये है सील और ये है बंद, ये क्या है, बोलो सर ये बंद है। ये दो अलग अलग शब्दों से बना है, लेकिन ये दोनों के दोनों, हाँ सीलबंद, ये दो अलग अलग शब्द से बना है। सील कहाँ का है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। अब कहें यार इसको बंद कर दो, ये कहां से लिया गया, ये हिंदी भाषा से लिया गया। अब देखो जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं ना, और कोई नया शब्द बनाते हैं, जैसे आपने कहा रेलगाड़ी, आपने कहा रेल और उसके बाद आपने कहा गाड़ी। ठीक है, तो रेल कहाँ का है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। गाड़ी कहाँ भाई, गाड़ी जो है आपका, ये आपका हिंदी वाला शब्द है, देशज शब्द है, मतलब हिंदी शब्द है। दोनों को मिला दिया तो इनको संकर शब्द कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको संकर शब्द कहते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बना हो। हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां टफ नहीं लगेगा। रीजन, यहां ऐसे नहीं पूछेगा कौन से देश का है, नहीं, सीधा पूछेगा विदेशी कौन सा है ये बताइएगा। गलीचा पुर्तगाली, सही युग्म पूछ रहा है कौन सा है, अंग्रेज, फ्रेंच, पादरी, तुर्की। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही युग्म है, ये कमेंट करके बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। देखो ये जो है आपका फ्रेंच, अंग्रेज कहां से लिया गया, तो बोलो सर अंग्रेज जो है वो डच भाषा से आया, फ्रेंच से नहीं आया। आपको बताया था ये आपका डच भाषा से आया। ठीक है, उसके बाद डच से आया है। गलीचा पुर्तगाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। गलीचा कहां का है, गलीचा अरबी शब्द है, गलीचा कहां का है, अरबी शब्द है। ठीक है, बचा कौन सा, ये पादरी, ये आपका पुर्तगाली शब्द है। पादरी कहां पढ़ा था आपने, पुर्तगाली। क्या समझ में आया सभी को, तुर्की नहीं है ये। बाकी आमदनी फारसी शब्द है, ये बात सही हो जाएगी, बी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर सभी को। हाँ, फॉर्म 27 से अप्लाई नहीं होगा,
मतलब 27 को नोटिफिकेशन आएगा कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म होगा, कितनी जो है एज काउंट मांग रहे हैं, इस तरह से। हाँ बिल्कुल। अगला देखेंगे, ठुमरी कौन सा शब्द है जरा बताइएगा। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ ठुमरी कौन सा शब्द है। ठुमरी कौन सा शब्द है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो क्या कहेंगे, ये जो ठुमरी शब्द है ना, ये आपका देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, यार किस भाषा का शब्द है। यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, सुना है नहीं सुना है। तो यार कहां से लिया गया, हिंदी है, तुर्की है, अरबी है, फारसी है। तो यार जो है ये फारसी भाषा से आया है। कहां से आया है, कहना और बताओ यार क्या कर रहे हो। तो ये जो यार शब्द है ना, ये विदेशी से आया है, ये हम लोगों का शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देशज शब्द इसमें से कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आएगा पहचानने को। देखो रिक्शा कहां से आया, बोले सर ये तो जापान से आया है। तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा जापानी, ये जापानी भाषा से लिया गया। बुजुर्ग कहां से लिया गया, बोले सर ये रूसी भाषा से लिया गया, रूसी भाषा से। अदालत कहां का है, तो बोले सर ये अरबी भाषा से लिया गया है, अदालत आपका अरबी भाषा से आया है। बचा कौन सा, बोले सर भिंडी। तो भिंडी कौन सा हो गया, बोले सर ये आपका देशज शब्द है। अब जापानी हो गया, रूसी हो गया, ये तीनों अपने लिए विदेश है, तो क्या बोलेंगे, ये आपके कैसे शब्द हैं, ये आपके विदेशी शब्द है। इनको क्या कहा जाएगा, इनको विदेशी शब्द कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अगला देखिएगा। चल जा भाई, क्या हो गया, ये बंद हो जाता है कभी का। चाय किस भाषा का शब्द है, बता ही चुका हूं मैं। चाय आपका कहां से लिया गया, आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। चाय कहां से आया भैया, चाय चीनी, चाय कहां से आया है, जल्दी जल्दी बताओ। चाय हो गया, और क्या था, तूफान, और क्या था, लीची, ये सब कहां से आए, चाइना से आए। ये देखो सी कर रहे हैं आईटीबीपी, इसीलिए कहता हूं पढ़ाई पे फोकस मारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाइना से लिया गया। कह रहा स्टेशन शब्द कहां से आया, जरा बताएगा। स्टेशन, अच्छा इसको देखो बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। ये जो स्टेशन शब्द है ये कहां से आया है। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, बताओ, इससे आसान कोई शब्द हो सकता है, नहीं। स्टेशन शब्द कहां से आया, कोई बताएगा। पटाखा, पटाखा नहीं पटाखा, बिल्कुल सही। स्टेशन, स्टेशन इंग्लिश से आया है, स्कूल इंग्लिश से आया है, ठीक है ना, बी वाला आंसर। स्टोव इंग्लिश से आया है, और मास्टर, डॉक्टर। अपील शब्द कहां का है, बताइएगा कोई। अपील शब्द कहां का है, अपील, कैन मैं ये अपील करता हूं, तो अपील किस भाषा का शब्द है, बताइएगा जल्दी से बताओ। अपील कहां का शब्द है, बिल्कुल सही, विदेशी शब्द है। लेकिन अगर पूछे किस भाषा से लिया गया, तब आप क्या कहोगे, ये आपका अंग्रेजी भाषा से अपील भी आया है। कहां से आया है, अंग्रेजी भाषा से ही आया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है अपील, अच्छा 2 बार आ गया अपील, अपील विदेशी शब्द आ गया, कोई बात नहीं, 2 बार। अगला कह रहा है लोटा शब्द किस भाषा का है। लोटा हो गया, लुटिया हो गया, लुटिया, लोटा, लुटिया, खटिया, खटिया, और क्या बोलेंगे, लोटा, खटिया, और आपका आता है क्या बोलते हैं, खिड़की, पगड़ी, जूता, जूता। ये सब कहां के हैं, बोलो सर ये सब आपके देशज शब्द हैं। अच्छा कोई मुझे बताएगा इडली डोसा, इडली डोसा ये कहां के शब्द हैं, सेम आपके ऑप्शन है। इडली डोसा कहां का शब्द है, कोई बताएगा। इसका एग्जाम जनवरी में होगा, जनवरी फरवरी में इसका एग्जाम होगा, कई सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है। चलिए इडली डोसा कहां का शब्द है, बताएगा विनय भैया। जब मैंने आपको सैटरडे को फोन किया था 3 बजे, तब बहुत अच्छा फील हुआ, आपसे पहली बार बात की थी। चलिए रजत जी, तो मैंने कहा इडली डोसा ये कहां का शब्द है, बताइएगा। इडली डोसा, इडली डोसा दक्षिण भारत का शब्द है, और इडली डोसा भी आपका देशज शब्द है, याद रखिएगा भाई, अपनी देशज शब्द है, दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत है तो भारत में ही, तो ये देशज शब्द माना जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया। देखो कोई मारकाट वाला शब्द है क्या यहाँ पे। चाय चीनी से आया है, ये चीनी भाषा वाला है। रिक्शा जापानी भाषा का है, जापानी भाषा से लिया गया है। कमरा आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, कहां से आया, पुर्तगाली भाषा से। फिर बचा कौन सा, कैंची,
कैंची हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन कौन, एक बार देख लीजिएगा। तुर्की का जैसे दरोगा पूछेगा, दरोगा, ठीक है ना। कैंची तो मान लो लिखा ही हुआ है। और क्या बोलते, चाकू, चाकू पूछ लेगा। लाश आ जाएगा, लाश, ठीक है ना, लाश भी आता है। आवारा भी कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में, आवारा। बेगम भी पूछा है कई बार, बेगम और बीवी। इतने शब्द याद रखना, तुर्की के काम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द किस भाषा से लिया गया है बताइएगा, कौन सा है, मतलब देशज है, विदेशज है। चलिए ये तो हो गया ये, और इधर पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं, ये विदेशज है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट है। चलो अब मैंने कहा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे देता हूं। ये आपका चाइना से लिया गया है, चीनी भाषा का है, या फिर आपका फ्रेंच भाषा का है, फ्रेंच भाषा का, या फिर आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, बताइएगा, कमेंट करो सभी लोग। या फिर आपका जापानी से आया है, जापानी भाषा से लिया गया। चलो सभी लोग आंसर करके बताओ, ये जो मजिस्ट्रेट शब्द है ये कहां से लिया गया। ये जो मजिस्ट्रेट शब्द, ये तो विदेशी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका दे दिया। अब आपको इस क्वेश्चन का बताना है, ये जो मजिस्ट्रेट शब्द है ये किस भाषा से लिया गया। बहुत बढ़िया, शानदार। मजिस्ट्रेट शब्द कहां से लिया गया, बोलो सर ये अंग्रेजी भाषा का है, मजिस्ट्रेट। ऑप्शन क्या, अगला क्या कह रहा है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। अब इसमें से देशज शब्द कौन सा नहीं होगा। तो भोजपुरी का गाना कभी सुना है, ढिबरी बुता के पिया क्या, वही ऐसे कुछ गाना है। तो ये ढिबरी कहाँ का शब्द है, देशज शब्द है। भोजपुरी गाना सुना करो, ये शब्द ऐसे याद हो जाएंगे। ढिबरी देशज शब्द है, पगड़ी देशज शब्द है, कहीं ढोर ये कैसा है, ये भी देशज शब्द है। तो ये कैसे, ये देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बचा कौन सा, पुष्कर। ये जो पुष्कर है ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया गया, तत्सम, इसको देशज नहीं कहेंगे। इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर इसका तद्भव हो जाएगा पोखर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला कह रहा वकील किस भाषा का शब्द है। तो जो कानून से संबंधित हो, वकील हो गया, अदालत हो गया, मैंने क्या बताया था आपको, अदालत हो गया, दफा हो गया, मुकदमा हो गया, मुकदमा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख हो गया, दफा, मुकदमा, तारीख, वकील, ठीक है ना, हाजिरी, हाजिर, हाजिर था ना, हाजिर, हाजिर हूं, ऐसे तो कहा जाता है, हाजिर हूं। ये सब कहां के हैं, ये सब अरबी भाषा से लिए गए, अरबी भाषा से लिए गए। बी आया आंसर सभी का। तुर्की कैसे हो जाएगा, कानून से संबंधित अरबी भाषा, मारकाट से संबंधित तुर्की भाषा, घर गृहस्थी से संबंधित अधिकांशतः पुर्तगाली भाषा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है बताइएगा, देशज की बात कर रहा है। चाट, जलेबी, आसमान और जमीन, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे क्या कह रहा है। चाट है, जमीन। सर टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर का फुल मोक लगना चाहिए कि नहीं, लगाना चाहिए 100 पर। अरे यार एक बात बताओ मुझे, देखो एक बात हमेशा याद रखना, टेस्ट तो जितना दोगे, जितना टेस्ट दे सकते हो, जितना टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दो, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो। टेस्ट से तो कभी पीछे हटना ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। जितना टेस्ट दे सकते हो, एक एक दिन में अगर 10 दे सकते हो 10 टेस्ट दो। जितना टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, जितना ही टेस्ट दोगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ही ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। तो टेस्ट तो बहुत अच्छी बात है। जलेबी अरबी भाषा से लिया गया है आपका, ये जलेबी अरबी वाले लोग लाए थे, जलेबी पहले अपने यहाँ नहीं बनती थी। आसमान ये कहाँ का है, आसमान और जमीन ये दोनों फारसी भाषा से लिए हैं, ठीक है। और चाट जो है ये आपका देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ओके नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है बताएंगे। देशज शब्द खचा खच, कहीं पानी नहीं, ऐसे नहीं, पानी नहीं, बोरा खचा खच भरा है, नहीं, ट्रेन का डिब्बा खचा खच भरा है। बताइए खचा खच में कौन सा शब्द है भाई, खचा खच में कौन सा शब्द है, ठीक है। पानी लबालब भरा है, आया था एसएससी जीडी में 2024 में, कहीं वो पानी लबालब भरा है, तो लबालब हो गया, खचाखच हो गया, ठसाठस हो गया, ठीक है ना। ऐसे शब्द आपके कहां से देशज शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर। बाकी दौलत, अल्लाह, इंतजार, ये सब आपके अरबी भाषा से लिए गए। ये कहां से हैं, ये अरबी भाषा के शब्द। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्या निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा बताएगा। तहसील है, तारीख है, फटाफट है, आराम है, इसमें से कौन सा शब्द होगा देशज। अब तहसील, तारीख
आराम अरबी भाषा के। फटाफट जो शब्द है वो कहाँ का है, वो आपका देसी भाषा का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द, इसमें कौन सा विदेशी शब्द है, और ऐसा विदेशी शब्द जो अरबी भाषा से लिया गया है। तो आवारा कहां से लिया गया है, बोलो सर ये तुर्की भाषा का है, ये आपका तुर्की भाषा का है। गोदाम कहाँ का है, गोदाम, तो गोदाम घर गृहस्थी से संबंधित है थोड़ा सा, ये आपका पुर्तगाली शब्द हो गया, पुर्तगाली भाषा से होना चाहिए इसका। उसके बाद कह रहा है क्या कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और दीवार कहां का है, तो दीवार लैटिन शब्द है, इस्तीफा हो जाएगा राइट। ये आपका अरबी भाषा का शब्द हो गया, सी वाला राइट हो गया। टेस्ट देने में मुझे डर लग रहा है सर, क्या करूं। देखो टेस्ट देने में डर लग रहा है, टेस्ट नहीं दोगे तो पेपर का कैसे मालूम होगा, औकात कैसे पता चलेगी, अपनी औकात कैसे पता चलेगी यार हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्ट देते रहो, कहीं से भी दो, टेस्ट मिलना चाहिए, मतलब टेस्ट आपको देना ही देना है निश्चित। टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया पहले टॉपिक। देखो टेस्ट देने के तरीके होते हैं, दोनों दो तरीके होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तैयारी के दो तरीके होते हैं। मान लो आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, आपको कुछ नहीं पता, आप एकदम न्यू स्टूडेंट है, और एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करनी है, आप एकदम न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट, ठीक है ना, न्यू स्टूडेंट है, आपको हर चीज से डर लग रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कवर मारो, टॉपिक वाइज मतलब वो थ्योरी, टॉपिक वाइज थ्योरी कवर मारो। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ो उसमें टेस्ट मारो, उसी टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देना है डेली। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो फुल लेंथ दे लो, बस देखो डर निकल जाएगा फटाक से। चलो क्या कह रहा, तुर्की भाषा का शब्द, मैंने क्या बोला भैया, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा, तो मैंने क्या कहा, मारकाट वाला तुर्की भाषा। ये जो सी वाला है ये कहां का होगा, बोल सर ये तुर्की भाषा से लिया गया, मारकाट वाला शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है, विदेशी फारसी भाषा का शब्द है, बताइएगा। फैसला, रेल, खजाना और नतीजा। तो रेल तो अंग्रेजी शब्द है, रेल कहां का है, बोलो सर रेल आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा साहब, उसके बाद फैसला और नतीजा, आपने कहा जो भी फैसला है, जो भी नतीजा है, अदालत में फैसला और नतीजा आता है, तो ये आपके अरबी भाषा का हो गया। ये कहाँ का हुआ, बोलो सर ये आपका अरबी भाषा का हो गया। बचा कौन सा, खजाना, तो खजाना कहाँ का है, बोलो सर खजाना जो है ये आपका फारसी भाषा का है। सी वाला आंसर आप लोग याद रख लीजिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। देशज की बात कर रहा है, अदालत, अखबार, अफसर और परात। अदालत, अखबार, अफसर और परात। तो आपने कहा अदालत तो अरबी भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा, अदालत कहां से लिया गया है, अरबी भाषा। अच्छा आपको ऐसा नहीं दिख रहा अदालत, अखबार, अफसर थोड़ा सा समान लग रहे हो, ये तीनों अरबी भाषा। परात देशज शब्द है आपका, डी आंसर राइट होगा। बोलो क्या क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, बताइएगा। देशज शब्द की बात कर रहा है, मुक्का, रेडियो, स्वेटर, टिकट। आपने कहा अभी कुछ अभी मारूंगा, गुम्मा, मुक्का, ये सब कहां के शब्द हैं, ये सब आपके देसी भाषा से लिए गए। रेडियो हो गया, स्वेटर हो गया, टिकट हो गया, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द, ये कहां का है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया। मुक्का कहना, अभी मुक्का मारेंगे, मुक्का कहां का है भैया, देशज शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करें, इसमें कौन सा देशज होगा, औरत, पगड़ी, आलपिन, आमदनी। तो औरत अरबी, औरत कहां का है, अरबी भाषा, क्या कहा गया है। आलपिन कहां से लिया गया, बोलो सर आलपिन आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया, पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली भाषा। पगड़ी कहां का है, बोलो सर पगड़ी आपका देशज शब्द है। बी आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। और आमदनी फारसी वाले ज्यादा करते हैं, इसलिए आमदनी क्या कर देंगे, फारसी भाषा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, जरा बताइएगा। इनाम, आश्रय, हड्डी और ओखली। इनाम है, आश्रय है, हड्डी, देखो हड्डी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अस्थि होता है। आश्रय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, आसरा होता है।
ओखली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? उलूखल होता है। इनाम आपका क्या है? इनाम कैसा है? बोलो सर इनाम आपका विदेशी शब्द है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। इनाम क्या है? बोलो सर इनाम आपका विदेशी शब्द है। क्वेश्चन अगला कह रहा है गाड़ी शब्द कहां से लिया गया है बताइएगा? विदेशी, देशी, आगत, विदेशज, बताइएगा। देखो आगत और विदेशज एक ही बात है, और विदेशी और विदेशज एक ही बात है, फिर बचा कौन सा? बोलो सर एक ही तो बचा, बी वाला आंसर होगा, क्योंकि विदेशी तो है नहीं। ऐसे ही कर सकते हो, ऑप्शन देख रहे हो? अच्छा कल आपने इंस्टा पे एसएमएस किया था, देखूंगा मैं। ख्याल कौन सा शब्द है बताइएगा? अरबी भाषा से लिया गया है। कहां से? अरबी भाषा से। और अगर अरबी भाषा से लिया गया है तो कौन सा शब्द होगा? विदेशी शब्द। तेंदुआ कौन सा शब्द है बताएगा? तेंदुआ कौन सा शब्द है? कोई बताएगा मुझे ये तेंदुआ शब्द कौन सा है? कमेंट करो आप लोग जल्दी से, सब बता चुका हूं, आपको सब पता है, सभी लोग कमेंट करेगा तेंदुआ शब्द कैसा है, किस भाषा से लिया गया। शिवानी साके कह रही सर तेंदुआ विदेशज है। समीर आईटीबीपी कह रहे हैं तेंदुआ विदेशज है। आईटीबीपी मनीष दास जी कह रहे, आईटीबीपी है और मनीष दास, ये लोग ए कह रहे हैं। अब सब ए कहने लगे, अच्छा प्लान चेंज हो गया। चलो तो ये देशज शब्द है आपका, तेंदुआ, जूता, ठीक है ना, ये सब देशज शब्द हैं आपके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है बताइएगा? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। सुंदर, अंगूठा, अंगूठा तद्भव है, इसका अंगुष्ठ होता है। क्या होता है? बोलो सर अंगुष्ठ, अंगुष्ठ होता है। सुंदर भी नहीं होगा। साइकिल अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा। बचा कौन सा? बोलो सर फटाफट। तो वो लड़का फटाफट गाड़ी पे चढ़ गया, फटाफट क्या हो गया? बोलो सर फटाफट देशज शब्द हो गया, और ये क्रिया विशेषण भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सुंदर आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है, इसमें देशज नहीं है। कौन सा शब्द इसमें देशज नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करो, आप लोग रुक गए यार, रुक गए। देखो कचोट, कंजर और करवट ये तीनों देशज हैं, लेकिन ये जो कंचन शब्द है ये आपका क्या है? ये तत्सम शब्द है आपका, कंचन नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। अगला कह रहा है गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, जरा बताइएगा? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, संकर है। गड़बड़ घोटाला, स्पीड आंसर करो, एकदम स्पीड लल्लन टॉप। तो गड़बड़ घोटाला कहां का शब्द है? बोलो सर गड़बड़ घोटाला आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला कह रहा है उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द कैसा है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? ये जो अमीर शब्द है ये कैसा शब्द है बताइएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। ये जो अमीर शब्द है ये कैसा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, बिल्कुल सही। अमीर कहां का है? तो अरब में बहुत अमीर लोग रहते हैं, अरबी भाषा का ही। कहां का हो जाएगा? बोलो सर विदेशज हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है बताएंगे? रिक्शा कहां से लिया गया है? बताओ जल्दी से कमेंट करके, बता चुका हूं इसके बारे में भी। रिक्शा कहां से लिया गया है? बी टू द सेम पर्सन हु इज बार इतनी माहिर, क्या लिख रहे हो यार? हिंदी में लिखा करो, हिंदी वाली क्लास में अंग्रेजी में कमेंट करोगे कुछ होगा नहीं, वही होगा। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, सुना है नहीं? तो हिंदी की क्लास में हिंदी में कमेंट। रिक्शा कहाँ का है? बोलो सर रिक्शा जापानी भाषा से लिया गया, डी वाला राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति, मनुष्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, आगत है। मनुष्य कैसा शब्द है बताइएगा? कभी भी पूछे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द तो क्या बोलोगे? 4 होते हैं, 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 होते हैं, ठीक है। सब भी कर रहे हो यार, इतनी मार पड़ेगी, सच बता रहा हूं। मनुष्य शब्द तत्सम शब्द है मेरे भाई, तत्सम को क्यों भूल जा रहे हो? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानुष होता है, मानुष होता है, ए वाला आंसर होगा। आईना किस भाषा का शब्द है?
आईना देखना इतना, तू कातिल तेरा दिल कातिल, गाना सुना है नहीं सुना है? तो आईना कहाँ का है? आईना कातिल होता है कहते हैं, और जो कातिल है वो तुर्की भाषा। आप लोग लाइक वाला बटन दबाओ पहले, तो पहले जल्दी से लाइक वाला बटन दबाओ। जिसने लाइक नहीं किया है आज लाइक करो, आज मैं जबरदस्ती लाइक करवाऊंगा। जल्दी से लाइक ठोको, जल्दी जल्दी लाइक ठोको जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। आईना किस भाषा का शब्द है? तो बोलो सर आईना आपका तुर्की भाषा से ही लिया गया है। ये भी मार काट वाला तुर्की भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है जरा बताइएगा। इनाम, आश्रय, हड्डी है। ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलो ये आपका